नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हम आए हैं अंजलि राणा के यहाँ। जी हाँ, अंजलि राणा वही जो फ़ोटो आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जिसके कंधे पर 2 स्टार हैं, जो सेना में एक ऑफ़िसर है। अभी उन्होंने पास आउट किया है। आज हम उन्हीं के घर पर आए हुए हैं और इस खबर से घर वाले काफ़ी उत्साहित हैं। अ, और इसके अलावा भी रिश्तेदार भी काफ़ी उत्साहित हैं और ये राणा समाज जो थारू समाज है, उसके लिए भी एक गौरवान्वित करने वाली बात है कि एक बिटिया जो है कमीशन्ड प्राप्त जो है सेना में ऑफ़िसर है। आज हम उन्हीं के परिवार वालों से बातचीत करेंगे और अंजलि राणा के बारे में उनकी निजी जीवन जो है, किस तरह से वो पढ़ाई करती थीं, क्या उनका एक माइंडसेट था आगे चीज़ों को लेकर जो है एक ऑफ़िसर रैंक में जो है, जो कि कमीशन्ड प्राप्त है। सबसे पहले मैं उनकी मम्मी जी से आपका परिचय कराना चाहूँगा। जो है अंजलि राणा की मम्मी हैं। सबसे पहले माँ जी, आपके लिए बहुत गौरव की बात है और हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है। जब आपको ये पता चला कि बिटिया जो है अफ़सर बन गई है हमारी, उस समय आपको कैसा लगा? उस समय मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए थोड़ा हमें अ, अंजलि राणा जो हैं, वो बचपन में पढ़ने में कैसी थीं? उनका नेचर कैसा था? शरारती थीं? थोड़ा उनके बारे में बचपन में वो क्या थीं, एक बार हमें बताइए। बचपन में जैसे सब बच्चे शरारती होते हैं, वो भी शरारती ही थी और पढ़ने में तो वैसे बचपन से ही अच्छी है वो। और अच्छा, और एक एक बात मैं ये अंजलि के भाई हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो ठीक है अपनी बहन के इस जो उन्होंने उपलब्धि प्राप्त करी है, उन्हें कैसा लग रहा है? अभिषेक जी, आप बताइए, जब बहन आपकी अफ़सर बनी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत 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 खुशी हुई है मुझे। अपनी मेरी दीदी एक आर्मी ऑफिसर बनी है, तो मुझे इससे बहुत मुझे बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ। मैं भी अच्छा, चाहता हूँ कि मैं भी आर्मी में एक अफसर बनूँ। तो अभिषेक जी, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं अपनी डिग्री के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं इसके बाद कंपटीशन में एग्ज़ाम दूंगा। अच्छा, उनकी ताई जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो अपनी बिटिया के ठीक है, इस उपलब्धि को लेकर वो क्या महसूस करती हैं? ताई जी, ये बताइए, आपको कैसा लग रहा है बिटिया अफ़सर बन गई है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हमारी बिटिया अफ़सर बन गई है। हम और बहुत खुशी हैं हम। परिवार के और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या महसूस करते हैं इतनी बड़ी उपलब्धि को लेकर बिटिया की। आप बताइए, आप कैसा लग रहा है बिटिया अफ़सर बन गई है आपकी? इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, और भी हमारे साथ रमेश राणा जी भी हैं, जो कि परिवार के सदस्य भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो इस उपलब्धि को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बधाई हो आपको, और जिस तरह से बिटिया ने इस उपलब्धि को प्राप्त करके अपने आप को एक आपको भी और पूरे समाज को भी और इस क्षेत्र को भी गौरवान्वित किया है। आप क्या कहेंगे? ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे थारू समाज की पहली महिला अफ़सर बनी है। ये एमएनएस के माध्यम से हमारी बिटिया एक में लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनी है और पूरे क्षेत्र के लिए, समाज के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि ये दूसरों को एक प्रेरणा देने वाली बात है कि अन्य हमारे जो बच्चे हैं वो भी इस प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़ें और हमारे क्षेत्र का और समाज का नाम रोशन करें। और ये अंजलि राणा शुरू से ही बड़ी मेधावी रही, विद्यालय में पढ़ती थी ये, शुरू से ही ये बहुत अच्छा इसका पढ़ने का तरीका था। हमेशा ये अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट रहती थी और आगे चल के हमें उम्मीद है कि ये और कई बड़े रैंकों में जाकर के और क्षेत्र का और समाज का नाम रोशन करेगी। जिस तरह से अंजलि राणा ने एक तरह से कमीशन्ड जो है प्राप्त जो ऑफिसर सेना में होते हैं, नर्सिंग लेवल पर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। हमारे साथ उनके प्रिंसिपल भी हैं, जो जहाँ वो पढ़ती थीं, ट्रेटफोर्ड स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उनसे हम जानेंगे कि अंजलि पढ़ाई में कैसी थी और उन्हें क्या लगता था उनके भविष्य को लेकर। सर, आप ये बताइए, क्या आपको पता था कि अंजलि आपके विद्यालय से पढ़ी हुई हैं, वो इतनी बड़ी ऑफिसर बनेंगी? बिल्कुल लगता था। यही नहीं, इसके साथ-साथ एक पूजा चंद भी थी इसकी सहेली,
वो भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऑफिसर बन जाएगी। और पहले से मुझे मालूम था कि अंजलि आगे बढ़ेगी। और जब वो इस पोस्ट पे निकली तो उसने ये शर्ट जो मैंने पहनी है, ये उसी ने मेरे को गिफ्ट की थी, उसी ने भेजी थी ये। तो ये शर्ट उसी की निशानी है, इसलिए मैंने आज ये पहनी है। ये बताइए, जब अंजलि पढ़ती थी आपके विद्यालय में, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या रहती थी क्लास में? कौन से स्थान में वो रहती थी? कंपटीशन रहता था, कभी फर्स्ट वो रहती थी, कभी सेकंड रहती थी, लेकिन हमेशा वो टॉप 3 में हमेशा वो लड़की रही है। जिस तरह से ये देखिए, जिस तरह से एक नींव जो रखी जाती है पढ़ाई, सबसे पहले जो पढ़ाई है आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर आप कोई भी उस नींव में जो है कोई भी आधारशिला जो है, कोई भी इमारत जो है खड़ी कर सकते हैं। और जिस तरह से अंजलि ने वो करके दिखाया है। अंजलि के ताऊ हैं हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे कि अंजलि, चूँकि अंजलि के पापा, मैं आपको बता दूँ कि अंजलि के पापा जो हैं वो भी एक आर्मी बैकग्राउंड से हैं, आर्मी में हैं और अभी पोस्टेड हैं। तो उनके उनके जो अंजलि के ताऊ हैं, उनसे हम जानेंगे कि अंजलि के पापा का उन पर कितना प्रभाव है, कितने गुण उन पर जो है अंजलि में गए हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपकी बिटिया जो है, ठीक है, अफ़सर रैंक में गई है। एक बार आप मुझे बताइए कि अंजलि का जो पापा पर कितनी गई है वो? क्योंकि उनके पापा भी एक ठीक है, आर्मी बैकग्राउंड से ही हैं। मैं सभी भाई बहनों और सभी मतलब लोगों को, क्षेत्रवासियों को मैं अपनी बेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आगे सभी क्षेत्रवासियों, गांव समाज के सभी बच्चों से और गार्जियनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आज हमारी बिटिया ने मतलब जो हमारा नाम रोशन किया है, आप सभी की बेटी है, सभी की बेटी है वो, आप सभी का नाम रोशन किया है। और इसी तरह आप लोगों के भी बच्चे आगे बढ़ें और इस तरह से मतलब कंपटीशन फाइट करें और अफसर बने। मैं आज इतना खुश हूँ कि शायद मैं अपने आप से बयान नहीं कर सकता हूँ, मैं आज अपने अंदर से कितना खुश हूँ। और भाई और मेरे मतलब बेटी, मैं इन सभी से मतलब मेरे साथ में मैंने मतलब कितना संघर्ष किया बच्चों के लिए, और बच्चों ने हमारी इज्जत रखी, जो आज हम लोग कितनी मतलब खुशी जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह से कुम्हार अपने एक घड़े को तराशने के लिए, एक घड़े को अच्छा शेप देने के लिए वो एक मेहनत करता है, और उस मेहनत का उसे फल भी उस तरह से दिखता है कि उसकी जो आकार है घड़े का वो सही हो। इसी तरह से माँ बाप का एक ये रहता है कि बच्चे की शिक्षा दीक्षा, उसकी परवरिश कैसी हो और वो किस तरह का शेप ले आगे चलकर, वो भी माँ बाप की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप ये बताइए, जब आप अंजलि राणा को लेकर, उसकी परवरिश को लेकर आपने क्या एहतियात बरते जिससे कि उसने इस रैंक को हासिल किया है? मैंने एहतियात रखा, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी छोटे से ही, और ज़्यादा उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि वो मेहनती बहुत थी बचपन से ही। और अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, जिस तरह से आजकल के बच्चे जो हैं फ़ोन को लेकर जो है ज़्यादा समय बिता रहे हैं, चाहे वो गेम खेलने में बिता रहे हों, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट या टिकटॉक या फिर अन्य जो है चीज़ें करते हों, उनमें एक ज़्यादा समय, क्या आपने वो बातें ध्यान में रखी थी कि भाई फ़ोन एक तरह से वो उसकी पढ़ाई को जो है उसे भटकाएगा, वो क्या आपने सोचा था? हाँ, फ़ोन हमने नहीं दिया था उसको। जब वो 10 में थी तो हमने उसे छोटा वाला ही फ़ोन दिया था, क्योंकि वो पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान देती थी। ऐसे फ़ोन उनसे दूर ही रहती थी, वो सिर्फ फ़ोन करने के लिए इस्तेमाल करती थी। और उस समय तो ये ऑनलाइन क्लास वगैरह होती नहीं थी, तो फ़ोन का इतना यूज़ नहीं करती थी वो। अच्छा, आप ये बताइए कि आप क्या मतलब आप कहते थे उससे कि भाई ठीक है, आप ये उस पर दबाव डालते थे कि भाई पढ़ 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 और भाई ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ था? या फिर दबाव तो मैंने कभी नहीं डाला उसको पढ़ाई में, क्योंकि वो पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, उसको कहना ही नहीं पड़ता था कि वो पढ़ाई मतलब दबाव डालना पड़े उसे। वो खुद ही पढ़ती थी, खुद। मेरे को ट्यूशन ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसके लिए, वो खुद ही ट्यूशन ढूंढ लेती थी अपने लिए।
जहाँ बच्चे जाते थे वो मेरे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ट्यूशन। अच्छा, मैं अभी सुन रहा था जब वो यहाँ पर जब पौध लगाने छुट्टियों में आई थी, तो वो अपने आप ही ठीक है, सब घर के क्वारंटीन थे सब कोविड को लेकर, और वो सारा नेतृत्व कर रही थी, पूरा धान वान लगवा रही थी खेतों में। वो थोड़ा बताइए। हाँ, हम सब बीमार हो गए थे इस बार, सभी लगभग सब बीमार हो गए थे। कोई हॉस्पिटल में था, कोई घर में था, तो सिर्फ 2 बच्चे बचे थे, अंजलि और उसका एक भाई है, मेरे जेठ का लड़का है अंकुर, ये 2 बचे थे। तो फिर मेरे जेठ जी एक गाँव वालों को लेके गई तो ले गए थे, फिर वो 2 ही बच्चे लगा रहे थे और एक खाद डाल रहा था खेत में। अच्छा, इसलिए इस बार बहुत परेशानी हुई हम लोगों को। यानी वो पढ़ाई के साथ साथ ये जो घरेलू काम है, जो किसान के साथ जो किसानी है, वो भी करती थी। हाँ, वो भी करती थी बचपन से ही। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई में ध्यान दे, वो घर में भी सारा खाना बनाना आता है उसको, और घर की साफ़ सफाई करना भी आता है, मतलब सब कुछ, सब में वो अम्बली थी वो। मैं किसी काम के लिए इनकी नहीं कर सकती, वो सब कर सकती थी वो। जिस तरह से माँ का रोल जो है बिटिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिस तरह से मैं ये दूसरी माँओं जो हमें देख रही हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी कि अपने बच्चों को किस तरह से वो परवरिश दें ताकि वो इस तरह के उपलब्धि जो है हासिल कर पाएँ, उनकी बिटिया हैं, बेटे हैं? मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि चाहे लड़का हो लड़की हो, किसी भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों को ही, जैसे बेटे को पाल रहे हो वैसे ही बेटी को भी परवरिश करनी चाहिए उसकी। और सभी से यही कहूँगी कि बच्चों पे कभी भी दबाव ना डालें, वो जो करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो उसे करने देना चाहिए, और ज़्यादा पाबंदी नहीं लगाना चाहिए बच्चों पर। हाँ, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है माँ बाप को, लेकिन ज़्यादा नहीं।